Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success, India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह 11 बजे है सो स्टार्ट होता है और हमारा क्लास 30 से 40 मिनट का होता है लगभग, कभी कभी इससे कम भी होता है। तो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं 10th एग्ज़ाम में, जो 10th का जो मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें मैथ से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस टॉपिक से आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब हम लोग है सो इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आप लोग अगर आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को अंत तक देखिए, तो आपको है तो सब समझ में आ जाएगा। और क्लास को आप शुरू से देखिएगा तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। शुरू से अंत तक क्लास देखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग ऐसे शुरू में इजी क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को लगता है ऐसा होगा कि हम लोग ऐसा सिर्फ इजी क्वेश्चन ही कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग ऐसे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते बढ़ाते क्लास के अंत तक हम लोग ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं उसमें। तो आप लोग क्लास को शुरू से देखा कीजिए। तो ये हमारा त्रिकोणमिति का शायद चौथा या पांचवा क्लास है, तो आप लोग है सो अच्छे से क्लास तो देख ही रहे हैं। तो आप हमारा क्लास रेगुलर देखा कीजिए तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, तो हमने पिछले क्लास में किसका किसका मान निकालना सीखा था। 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हमने इस सभी डिग्री का मान निकालना पिछले क्लास में हमने आपको सिखाया था। आपको यह भी बताया था कि आपको ऐसा ये मान को याद करने के लिए कभी रटने का ज़रूरत नहीं है, समझने का ज़रूरत है। तो हमने इस पूरे मान को ऐसा कैसे कैसे हुआ ये सब है सो आपको बताया था पिछले क्लास में। तो अगर आपने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है तो आप लोग है सो वो क्लास ज़रूर देखिए। तो हम उसी मान सारणी पर आज ऐसे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ आसान, कुछ मुश्किल, कुछ थोड़ा सा मुश्किल। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप चिंता कभी मत कीजिए, ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे इसी सब में से आएगा। तो आप मान कैसे, जैसे हम लोग कुछ चेक कर लेते हैं कि मान कितना होता है। आप लोगों को याद ही होगा मान कितना होता है, तो हम लोग ऐसो चेक कर लेते हैं। तो आप लोग बताइए सबसे पहले, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए तो जल्दी से, 10 सेकेंड के अंदर प्लीज कमेंट। कोई स्टूडेंट है जो जिनको साइन 30 का मान याद हो तो जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए, तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं। तो आप लोग में से कोई है सो हमें कॉट 45 डिग्री का मान बताइए। जिसने हमारा पिछला क्लास देखा है वो तो आसानी से बता सकते हैं, जिसने नहीं देखा है उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो जल्दी से बताइए, ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे। तो कॉट 45 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताइए आप लोग में से कोई हमें, सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है ये बताइए। तो कोई है सेक 60 डिग्री का मान बता सकते हैं, जल्दी बताइए। तो सेक 60 का तो मान होता है, किसी को कोई डाउट है तो हमारा पिछला क्लास जरूर देखिए। हम लोग है सो चेक कर रहे हैं, आपको कमेंट कीजिए कितना होता है सेक 60 का मान। तो सेक 60 का मान होता है कि कोई कमेंट नहीं, कितना होता है, 2। और किसी को कोई डाउट है तो आप हमारा पिछला क्लास जरूर देखिए। तो हम लोग ऐसे एक बार और देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन। तो इसमें कैसे कैसे मान आएंगे, क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, तो ये ही आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग ऐसे चिंता कीजिएगा तो नहीं होगा काम। आप थ्योरी पढ़िए पहले, तो ऑब्जेक्टिव तो आपको आएगा ही आएगा। तो इस तरह से ऐसो, तो देखिए इस त्रिकोणमितीय अनुपात पर आपको मान निकालने से कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। एकदम आसान सा क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं, आपको यही मान तो निकालना है। तो 2-4 तो ऑब्जेक्टिव में ही आ जाएगा इसी तरह का। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आपको बताना है साइन 60 प्लस कॉस 30
डिग्री का मान आपको बताना है कितना होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो साइन 60 का मान आपको अगर याद होगा तो यही क्वेश्चन ये बनेगा। तो साइन 60 का मान बता सकते हैं कोई आदमी, तो साइन 60 का मान जल्दी से बताइए क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। और cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है, इसका भी मान यही होता है। जिसने हमारा पिछला क्लास, कल का क्लास नहीं देखा है तो वो क्लास जरूर देखिए, उसके बाद आपको ऐसे मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको मान रटने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने का जरूरत है। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो 1-2 बार और देखिए वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा। कल का क्लास हमारा ज़्यादा देर का नहीं था, सिर्फ यही हमने डिस्कस किया था कल के क्लास में। तो आज हम लोग ऐसो देखते हैं। ये देखिए, ये तो आपको भिन्न का जोड़ हो रहा है, फ्रैक्शनल एडिशन हो रहा है। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 2 का लघुत्तम तो 2 ही रहेगा, और ये जब लघुत्तम नीचे एक ही आता है तो उसी चीज को लिख देते हैं दोबारा। तो √3 और √3 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2√3 होगा जोड़ने पर, ठीक है। क्योंकि रूट के बाहर जो होता है उसको हम लोग जोड़ते हैं, रूट के अंदर में हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसको कोई आदमी √6 नहीं कह सकते हैं इसको, ये 2√3 है, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, √3। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, अभी तो आज तो क्वेश्चन ही करना है। तो कोई आदमी बता सकते हैं, cos 45 प्लस tan 45, इसका मान कितना होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखिए, तो cos 45 आपको याद होगा, कल हमने बताया था। तो cos 45 का मान कितना होता है, कोई आदमी कमेंट कीजिए जल्दी से। कोई स्टूडेंट, कोई है क्या स्टूडेंट जो कमेंट कर सकते हैं। तो cos 45 का मान होता है, हम लिख देते हैं यहाँ पे √1/√2 होता है, ठीक है। और tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम आपको याद होगा, इसके बट्टा में अगर आप कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। इस तरह इसका एलसीएम हो जाएगा √2, और यहाँ पे 1 प्लस, इसके भाग देंगे इसमें तो ये इससे तिरछा गुना हो जाता है। आपने ऐसा भिन्न का जोड़ पढ़ा होगा। तो ये रहा आपका आंसर। तो इसमें एक समस्या ये है कि हम लोग है सो नीचे में जो है ना फ्रैक्शन नहीं, ये जो है सो रूट में नहीं रखना है हमको कभी भी। ये बात ध्यान रखिएगा कि बट्टा में जो होता है वो रूट में नहीं रखना होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आपने पिछले क्लास में इसका परिमेयीकरण करना सीखा होगा हर का, वो हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है। किन्हीं को याद है कि ये परिमेयीकरण कैसे होता है, तो परिमेयीकरण करने के लिए हम नीचे में जो भी होता है उसी को 2 बार गुना करते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो कट ही जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन ही फिर से आ जाएगा। तो इसको गुना कर देते हैं सभी में, तो √2 × 1 प्लस √2, इसके बट्टा में 2। तो ये रहा आपका परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह का आंसर है सो आप लोग करते हैं, बनाना है आपको इस तरह का क्वेश्चन और आंसर। तो ये सब सीधा है सो आपको मान निकालने पर आंसर है। तो आप मान निकालना सीख सकते हैं पिछले क्लास से। तो पिछले क्लास को आप जरूर देखिए। और हमारा ये त्रिकोणमिति में 5 क्लास हो चुका है, तो हमारा सभी क्लास इम्पोर्टेंट है। हमने है सो आपको हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सो बताया। तो हम लोग और सारा क्वेश्चन करते हैं आसान आसान। किन्हीं को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट करे, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और आप हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक फ्रेंड्स में, रिलेशन में, जो भी आपको है सो बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहा है 10th का या 12 का। हमारा क्लास 12 का भी क्लास चलता है मैथ का सुबह 8 बजे, तो उस समय भी
जो भी 12 के स्टूडेंट है आप लोगों के फ्रेंड्स, उनको है सो आप कह सकते हैं कि 12 का क्लास चल रहा है और आपका क्लास तो चल ही रहा है मैथ और साइंस का, और आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कभी चिंता नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव हम लोग हर एक सब्जेक्ट का कराने वाले हैं। धीरे धीरे आपको अभी पहले सब्जेक्टिव पढ़िए, जल्दी जल्दी हम लोग जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करते हैं, जो जो पढ़ना है मेन चीज़, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करना शुरू करेंगे। तो आप लोग अपना संख्या बढ़ाइए, अधिक से अधिक बच्चे लाइव आइए, ठीक है। तो लाइव आइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब हम लोग ऐसो एक मान निकालते हैं, 10 30 प्लस cot 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो इसका मान आपको तो पता ही होगा। tan 30 का मान कितना होता है, कोई बच्चे बता सकते हैं? जो बता सकते हैं वो जल्दी से कमेंट कीजिए। tan 30 का मान कितना होता है। अगर आपको कमेंट करने नहीं आता है तो आप ऐसे यूट्यूब पर पहले कमेंट करना सीखिए, कैसे करते हैं, किसी से आप पूछ सकते हैं, कोई यूट्यूब आपके घर में चलाता होगा तो। वैसे आप वॉइस मैसेज भी तो दे सकते हैं, तो वहाँ से दीजिए। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, ठीक है। और cot 30 का मान कितना होता है, cot 30 का मान होता है, बताइए, √3 होता है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अब इसका भी उसी तरह भिन्न का जोड़ करना है, √3 हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस इसको इससे गुना कर देते हैं ना, तो यहाँ 3 कितना हो गया, 4/√3। फिर से वही समस्या, क्या समस्या है कि बट्टा में जो है हर इसका है वो अपरिमेय, रूट में है तो अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या तो रखना नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, तो इसको परिमेयीकरण फिर से करेंगे हम लोग। परिमेयीकरण आपने 9th क्लास में सीखा होगा, तो 9th क्लास का ये आ गया। तो इसको परिमेयीकरण कैसे करते हैं, इसको √3 से गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4√3/3। तो ये आपका सही आंसर होगा, परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप ऐसो इतना पर भी करके छोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आपका परफेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि बट्टा में हम ये कभी भी क्या क्या चीज़ नहीं रख सकते हैं। तो बट्टा में हम माइनस को, चिन्ह को नहीं रख सकते हैं, बट्टा में हम रूट में नहीं रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ को आपको हटाना होगा, तभी आप ऐसा परफेक्ट मैथ बना सकते हैं, अच्छे तरीके से मैथ बना सकते हैं। तो मैथ का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में होना चाहिए। अब हम लोग इस पर और कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी हमने 2-2 वाला सीखा, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। आपको बताना है sin 60 प्लस cos 30 प्लस tan 45, इसका मान बताना है, जोड़ने के बाद कितना होगा। तो हम धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएंगे, उसके बाद और भारी, उसके बाद और भारी। तो आप हमारे क्लास को अंत तक जरूर देखिए, आपको हर एक टाइप का आज कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको इससे पहले का कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको अगर भिन्न का जोड़ नहीं आता है, तो वो तो आपको सीखना होगा। तो 10th के स्टैंडर्ड के बच्चे को भिन्न का जोड़ तो आना चाहिए और जोड़ घटाव तो आना ही चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो sin 60 का मान आपको याद है, बताइए कोई आदमी, sin 60 का मान कितना होता है। तो sin 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। कोई डाउट किन्हीं को भी। तो sin 60 का मान तो हो गया। अब हम cos 30 का मान निकालते हैं। तो cos 30 का मान भी होता है √3/2, ओके। और tan 45 का मान कितना होता है, बताइए कोई आदमी। tan 45 का मान 1 होता है, क्या होता है, 1। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, भिन्न का जोड़ करना है। तो इसके लिए आपको
इसके बट्टा में 1 भी लिख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। अब क्या करते हैं, नीचे का लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ले तो नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 2, 1 का एलसीएम 2 ही होगा। कितना होगा, 2। अब इसको इससे भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 में भाग देंगे तो हो जाएगा 1। तो 1 से ऊपर गुना करते हैं तो √3 ही रहेगा, ये भी √3 ही रहेगा। अब 1 से इसमें भाग देंगे, आ गया 2, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक, तो अब हम इसको क्या करें, तो देखिए जुटने वाला कौन होता है, एक रंग एक जाति वाला जुटता है, तो ये √3 ये दोनों जुट जाएगा तो 2√3 ये हो जाएगा। ठीक है, जोड़ते हैं एक जाति वाला को, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये 2 तो अकेले हैं तो ये ऐसी तरह रहेगा। अब क्या करते हैं इसके बाद, बताइए क्या कर सकते हैं, तो दोनों में देखिए कॉमन निकालते हैं, कुछ भी मिलता है तो दोनों दोनों में है तो 2 हम बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर कोई भी चीज कॉमन निकाल लेते तो क्या होता है, अंदर में जो है सो वही रहेगा, बच जाएगा, उससे भाग देते हैं। यहाँ 2 था, 2 निकल गया तो 1 बचा, क्योंकि कॉमन निकालते हैं तो सब चीज निकल जाता है तो 1 बचता है। ये 2 से ये 2 कट गया तो देखिए हमारा आंसर आ गया √3 + 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत होगा तो उसका समस्या का समाधान किया जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे, देखिए क्वेश्चन हमारा भारी हो रहा है तो आप लोग ध्यान से समझिए, किसी को भी कोई भी समस्या हो तो वो बताइए, समस्या बताइएगा तभी उसका समाधान होगा, नहीं तो कैसे होगा समाधान। तो आप लोग ऐसो एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा भारी पर कि यही अभी चलने दे थोड़ा दिन। sin 45 + tan 45 + cos 45, इसका मान आपको निकालना है, ये उधर वाला है तो इसका मान बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो मान तो याद रखना होगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा मान आपको, जब तक हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको मान याद हो जाएगा। और मान याद भी करना है, समझना भी है। तो sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ठीक है, tan 45 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, tan 45 का मान कितना होता है, 1। ये मान कहाँ से लिख रहा है, आपने अगर हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है तो वो क्लास जरूर देखे, उस क्लास को देखिएगा तो आपको फिर कभी भी मान निकालने में और रटने का कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगा। आपको ऐसा मान अभी भी कभी भी पूछे तो आप वो ट्रिक याद रखिएगा तो आपको मान निकल जाएगा। तो आप हमारा पिछला क्लास जरूर देखें तो आपको ऐसा सब कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो अब cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं, भिन्न का जोड़ करना है हमको, तो यहाँ √2 ही रहेगा, ये 1 रहेगा, इसमें भाग देंगे तो ये √2 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो ये हो गया 2 + √2 बट्टा √2। फिर से ये वही समस्या इसके साथ भी आ गया, क्या कि हमको परिमेयीकरण हमको इसमें करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से √2 में यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको √2 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में देखिए हो जाएगा 2√2 + 2 √2 से गुना करेंगे, सब में गुना करेंगे और नीचे हो जाएगा 2 1 2 कॉमन ले लेते हैं तो √2 + 1/2, ये 2 से ये 2 समाप्त हो गया, √2 + 1। ठीक है, कोई समस्या है तो बताइए। यहाँ पे आपको एक बार समस्या हो सकता है, ये √2 से इसमें गुना करना था तो यह गुना किया तो 2√2 हो गया, ये 2 के बदला 1 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया √2। अब ऐसा हम लोग
आपको अब कुछ घटाव वाला भी देते हैं। ये तो प्लस वाला हो गया, अब माइनस वाला करते हैं। सा एक माइनस वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन आपको है सो ज़्यादा बड़ा मिलेगा। अभी है सो हल्का हल्का ही क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ध्यान से समझिए। अगर आपको दिया रहा है साइन 60, इसमें से आपको घटाना है कॉसेक 30, तो मान आपका कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस सेक। तो आपको मान इसका बताना है, तो कैसे मिला निकालेंगे तो बताइए। इसके लिए तो आपको सबसे पहले पता करना होगा साइन 60 का मान कितना होता है। साइन 60 का मान होता है, याद है आपको कितना होता है, √3/2, ठीक है। और cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना होता है, देखिए आपको बताए थे cos 30 का मान sin 30 का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। sin 30 का 1/2, तो cos 30 का मान होगा सिर्फ 2, तो यहाँ पर इसका मान होगा सिर्फ 2 ही होगा, ठीक है। तो अब इसको भिन्न का जोड़ एक बार कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा /2 √3 - 4। देखिए ये कितना आसान सा क्वेश्चन था। इसको भी आप लोग परिमेयीकरण करेंगे क्या, इसको परिमेयीकरण करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे में √2 ही नहीं है, रूट में नहीं है, इसलिए ये आंसर आपका इतना ही पर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और। तो क्वेश्चन है साइन 90 माइनस कॉस 90 प्लस tan 30, इसका मान कितना होगा। तो आपको तो याद ही होगा इसका मान क्या होता है। तो साइन 90 का मान होता है कितना, 1, ठीक है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। और कॉस 90 का मान होता है 0, कितना होता है, 0। और tan 30 का मान होता है कितना होता है, बताइए जल्दी से, कितना होता है, 1/√3, √3 जो बोलिए। तो अब क्या करेंगे, ये तो 0 को तो हम कुछ नहीं करेंगे, 0 तो ऐसे ही हट जाएगा, हो गया 1 + 1/√3। अब देखिए इसकी आगे इसको करना क्या होगा, हमको परिमेयीकरण करना होगा। तो पहले तो भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, तो यहाँ √3 हो गया, ये √3 + 1 हो गया। अब इसका परिमेयीकरण करना है हमको। परिमेयीकरण कैसे करेंगे, तो परिमेयीकरण करने के लिए √3/√3 करेंगे। नीचे वाले जो भी हर में होगा उसी से हम लोग गुना करेंगे, तो ही परिमेयीकरण कहलाएगा। तो अब परिमेयीकरण क्या हो गया, इसका ऊपर √3 से गुना कर देंगे, तो √3 से अगर दोनों में अगर हम गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए इससे इसमें करेंगे तो 1 3 हो जाएगा, इससे इसमें करेंगे तो √3 हो जाएगा, और बट्टा में 3, तो ये आपका इतना पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप पूरा आंसर कीजिए, समझिए परिमेयीकरण करना जरूरी है, बट्टा में नहीं रखते हैं, रूट में, ठीक है। अब हम लोग ऐसो थोड़ा सा भारी क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो अब निकालते हैं हम लोग थोड़ा सा, आज अब गुना करते हैं। जोड़ तो हम लोग कर लिए, घटाव भी कर लिए, अब गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना। तो साइन 45 को गुना करना है आपको cos 45 से, फिर से गुना करना है इसको किससे, sec 45 से, उसके बाद फिर से गुना करना है आपको इसको cosec 45 से। क्या बड़ा क्वेश्चन हो गया कि थोड़ा सा, तो बड़ा क्वेश्चन से आपको डरने का जरूरत नहीं है, आप ऐसो मान निकालना सीखिए, तो आपको ऐसो किसी भी क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा। हमने जानबूझ के ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया कि आप लोग समझिए, मान याद कीजिए। साइन 45 का मान कितना होता है, याद रखिएगा 45 डिग्री जो होता है ना,
इसका मान 2 अनुपात के लिए एक ही होता है, जैसे साइन और कॉस के लिए एक ही होता है, टैन कॉट के लिए एक ही होता है, और सेक और कॉसेक के लिए एक ही होता है। ठीक है, तो 2 के लिए एक ही मान होता है, तो यही हमने यहाँ दिया है। साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। आप फार्मूला याद करने और रटने का कोशिश मत कीजिए, समझिए फार्मूला को। ठीक है, और कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। ठीक है, हमने पिछला क्लास में सभी फार्मूला लिख दिया था, कैसे आया वो भी, और समझाने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं देखे हमारा पिछला क्लास तो ज़रूर देखिए। और ये सेक 45 का मान कितना होता है √2, और इसका मान होता है √2। देखिए तो ये तो कट ही जाएगा, ऊपर नीचे है तो ऊपर नीचे, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो कितना बचा? कटने के बाद सब कट गया, तो गुना में अगर सब कट जाता है तो आंसर क्या आता है 1। और जोड़ घटाव में सब कट गया तो अब क्या आंसर आएगा 0। ये बात भी आपको ध्यान रखने वाली है कि गुना में अगर सब कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 1, और जोड़ में कट जाएगा तो 0। देखिए ये कितना आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग फालतू में इससे डर रहे थे, तो क्वेश्चन से डरना नहीं है। जो क्वेश्चन से डरेगा उससे क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, तो क्वेश्चन से कभी भी आपको डरना नहीं है। कितना भी भारी क्वेश्चन आ जाए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जोड़ घटाओ गुना भाग, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई ऐसे भी स्टूडेंट है हम यहाँ पर जिनको जोड़ घटाव में कोई समस्या है, जोड़ घटाव में समस्या होगा तो उसका तो समाधान करना मुश्किल है, तो आपको तो जोड़ घटाव आना ही चाहिए। एक हम लोग स्क्वायर वाला करते हैं क्वेश्चन। अभी हमारा 1-2 क्लास चलेगा इस पर, साइन स्क्वायर 65 लिखा गया, इसको नहीं, हम लोग इसका भी अभी मान निकालना सीखेंगे धीरे धीरे। एक ही दिन सब चीज़ नहीं मिल सकता, एक ही दिन अगर हम लोग सभी दिन का खाना खा लेंगे तो क्या वो डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा। इसलिए आपको हर एक दिन पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। साइन स्क्वायर 60 और कॉस स्क्वायर 60 का मान कितना होगा? तो आपको तो ये देखिए कैसे होगा, आपको तो याद ही होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। थीटा के जगह पर कोई भी मान रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मान हमेशा 1 ही होगा। तो आइए हम लोग इसको निकाल के देखते हैं। ठीक है, ये तो 1 तो होबे करेगा, लेकिन निकाल के देखते हैं कि 1 आखिर होगा तो होगा कैसे, कहाँ से 1 आया। तो साइन 60 का मान आपको याद होगा √3/2 होता है, इसका आपको करना है क्या स्क्वायर। और कॉस 60 का मान होता है √3/2, इसका भी करना है क्या स्क्वायर। कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, तो इसका करेंगे 3/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ 4 यहाँ 3 जोड़ 1 कितना हो गया 4/4 करेंगे 1। तो देखिए ये तो ऐसे भी सिद्ध किए, ये तो फार्मूला ही होता है, लेकिन अगर हम मान रख के भी देखें तो मान आया 1 ही। तो ये हमेशा 1 होता है, अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को जोड़ेंगे तो किसी का भी मान 1 ही होगा। ठीक है, कोई समस्या है कमेंट कीजिए। तो आपको आज का क्लास में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए। आपको है सो इतना ही आसान क्वेश्चन है सो होमवर्क में दिया जा रहा है, आप लोग उसको कीजिएगा। तो HW है आप लोगों के लिए, जितना आसान क्वेश्चन आज हमने सीखा है उसी पे हम लोग ऐसो अभी HW आज करेंगे, और कल ऐसो कुछ हार्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज ऐसो पहला आपका HW रहा, तो साइन 30 प्लस कॉस 30 प्लस आपको कॉट 30 का मान आपको निकालना है। दूसरा सेक 45 प्लस tan 60 प्लस साइन 60, इसका मान बताना है। और
कॉट 45 साइन 30 और tan 0 का मान आपको बताना है कि tan 0 का मान कितना होगा। तो और क्वेश्चन बनाइएगा क्या, एक और क्वेश्चन ले लीजिए। सेक 30 tan 30 कॉसेक 30। तो यही 4 क्वेश्चन आपको है सो HW में रहेगा। आपको इस 4 क्वेश्चन को कल बना के लाना है, और बन जाए तो आप हमें कमेंट कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपको मिल जाएगा इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में। क्लास के वीडियो को आप क्लिक करते हैं तो उसके नीचे आपको ऐसो लिखा रहेगा ज्वाइन इन माय व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें आप उस लिंक को क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक में जुड़ जाइए। तो आप हमारे जो भी HW है वो आप अपना शाम का डाउट सेशन हमारा चलता है, जो शाम में कब चलता है आपको पता है टाइम? हमारा टाइम है रहता है 7:30 से 8:30 बजे तक मैथ का डाउट सेशन। उसमें आप लोग ऐसो इसो लेके आइए तो आपको मज़ा आएगा और भी अच्छे से आप पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रहता है। कल के क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, ठीक है। आज का क्लास समझ में आया? कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए मज़ेदार प्रश्नों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास की नोटिफिकेशन डेली पहुँच जाएगी समय। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट है। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाला सेक्शन में जाइए। यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।